गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तपेश्वर शर्मा आज हिंदी का क्लास लेते हुए आप लोगों को कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट है, कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊँ। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह बताने की कोशिश किए हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। पेड़ पौधे लगाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना, उनको कटने से रोकना, ये सब हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हमारा जीवन का प्रमुख अंग समाप्त हो जाएगा। इस कविता में कवि ने यही बताने की कोशिश किए हैं, चेष्टा किए हैं। अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर। थोड़ी धरती पाऊं। कवि कहते हैं कि थोड़ी सी अगर धरती मुझे मिल जाए तो मैं उस धरती में महल नहीं बनाऊंगा, कोई कल कारखाने नहीं खोलूंगा, सिर्फ एक ही काम करूंगा, वह वृक्षारोपण। उसमें वृक्ष लगाऊंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, यही बताए हैं इस कविता में। तो सबसे पहले कविता पढ़ने में हमें कविता का सस्वर पाठ करना भी आवश्यक रहता है, चूँकि कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपक्ष विषानहीन। यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन आदमी उस जानवर के समान होता है जिसके न सींग होते हैं न पूँछ होते हैं। तो हम लोग को संगीत भी जानना जरूरी है, इसलिए कोई भी कविता अगर आप पढ़ते हैं तो उसको सस्वर पाठ कीजिए। थोड़ा सा बताकर मैं आपको समझाता हूँ कैसे पढ़ेंगे इस कविता को। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। इस तरह से इस पूरे कविता का सस्वर पाठ हम लोग करेंगे। आप भी करने की कोशिश करेंगे तो आप भी सस्वर पाठ कर सकते हैं। और अगले दिन आप लोगों से बारी बारी से सस्वर इस कविता का पाठ सुनेंगे। इसके कम से कम 12 पंक्तियां आपको याद होना चाहिए। अब इसका मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। यानी कवि कहते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ी धरती भी अगर होती तो मैं उसमें बाग बगीचा लगाता। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। यानी बाग बगीचा में चिड़ियों का कलरव, ताजी हवाओं की लहर, यानी जलाशय, तालाब कहें कभी, ताजी हवा की जलाशय होता है बाग बगीचों में, उसमें हम सभी आनंद से घूमें। ताजी हवा में हम अपने शरीर को ताज़ा कर लें, यानी भिगो लें। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन कवि का दिल दुख जाता है जब 1 इंच भी इस बाग बगीचा लगाने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल पाता है। चूँकि जितने भी बाग बगीचे पहले से थे वे तो काटे जा रहे हैं महल बनाने के लिए, ये उद्योग धंधे लगाने के लिए। कवि को नहीं मिल पाता है, इसलिए कवि अफसोस करते हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कहते हैं कि अगर मेरे पास तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोगों के पास अगर थोड़ी सी भी धरती अगर है तो उसमें मैं कहूँगा कि आप बाग बगीचे लगाएं।
हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। बाग बगीचों के अलावे भी अगर कुछ ज़मीन बच जाए तो उसमें आप फसल लगाएं। फसल भी हमारे जीवन का एक अंग होता है, इसलिए आप फसल भी लगाएं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी घूम रहे हों। यानी अगर आप बाग बगीचे लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उनमें बहुत सारे जानवर भी आनंद से घूमते हैं, चिड़ियाँ भी चहकती रहती है, फूल फल से लदे होते हैं, जिसका आनंद हम सभी आज भी ले रहे हैं और लेते रहते हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों का रोना। इसलिए आप सबों से विनती है, कभी कहते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप पेड़ों को कटने मत देना। पेड़ हमारा जीवन है, अगर पेड़ कटता है तो चिड़ियों का जीवन नष्ट होता है, जानवरों का जीवन नष्ट होता है और साथ साथ हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। यानी एक एक पत्ती भी अगर कटता है पेड़ों का, तो जिस तरह से हमारे बाल बच्चे नुकसान होते हैं तो हम लोग रोते हैं, उसी तरह से पेड़ भी रोता है अपने प्रत्येक टहनी और पत्तियों को कटने से। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संगीत राना, पेड़ों के संग हिलना। यानी पेड़ों के साथ हमारा जीवन है, जीवन का एक अंग है, इसलिए उसी के साथ खेलना, उसी के साथ यानी हमेशा पेड़ की संरक्षण करना, पेड़ के साथ इतराना और पेड़ों के साथ हिलना हमें चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग पेड़ पौधों की संरक्षण नहीं करते हैं, तो वे इस खराब काम यानी जो काटते हैं उसकी संरक्षण नहीं करते हैं, यह खराब काम है, इसका फल उन्हें अवश्य मिलता है। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर हम सबको बांट रही है। आज सभ्य समाज कहने वाला, विकसित देश कहने वाला, पेड़ पौधों को, जंगलों को काटकर बड़े बड़े कारखाने लगाकर समझते हैं अपने आप को कि हम सभ्य हैं, हम विकसित देश हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, वह सबों के फेफड़ों में जहर फैला रहे हैं, सबों के जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सभी ऐसा नहीं करें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यही कहना है, यही विनती है सबसे कि हम सब लोग पेड़ पौधे लगाएं, उनकी संरक्षण करें, तभी हमारा जीवन संभव है। धन्यवाद।